प्रश्न संख्या है 3। उपयुक्त सरसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंडे कीजिए। पहला है 9x² प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। तो इसमें ये देखनी कौन से सरसमी का है, उससे क्या करने, इनके गुणनखंड करने हैं। 9x² प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। तो 9x² है, इनका होल स्क्वायर बढ़ेंगे तो कितने का होगा, 3x का होल स्क्वायर होगा। 3x गुणा 3x करेंगे तो 9x² आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या भी होल स्क्वायर में, स्क्वायर में तो होल स्क्वायर करेंगे, y का होल स्क्वायर करेंगे यानी y का स्क्वायर, यानी y को y से गुणा करेंगे तो y² आएगा। अब रह गई बीच वाली संख्या। तो बीच में देखो यदि 3 संख्या आ रही है तो 3 का मतलब ये हो गया, इसमें ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो ये 2ab यदि हो जाए तब तो कौन सी सरसमी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2ab देखो हो रहा है क्या, तो क्या होगा आगे, प्लस 2 गुणा a का मान 3x गुणा b का मान y। 3 को 2 से गुणा करो 6 को xy से गुणा करो 6xy, यानी 6xy अपने आ रहा है। तो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी सरसमी का अपने, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर की क्या है, ये सरसमी का है। और ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ a का मान 3x, b का मान y, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आगे वाले में प्रश्न है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसमें भी वही तरीका, 3 पद है, यानी या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करो, 4y यानी 2y का होल स्क्वायर, लास्ट वाली संख्या स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर a, बीच में माइनस 2ab आना चाहिए, 2a का मान 2y गुणा b का मान a, गुणा करो माइनस 4y, बीच वाली संख्या आ रही है। तो इसमें कौन सी सरसमी का है, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो a का मान तो 2y, b का मान 1 और 2ab के साथ कौन सा निशान है इसमें, माइनस का। तो ये सरसमी का बन गई 2y माइनस a का होल स्क्वायर। दोनों में एक ही थी, एक में प्लस वाली थी और एक में माइनस वाली। अब तीसरा प्रश्न है अपने x का स्क्वायर माइनस y² बटे 100। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटे 100, इसको हल करना है। तो पहले तो आपकी बार दो ही संख्या है, आपकी बार दो ही संख्या, तो आपकी बार न तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा न a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों ही नहीं आएंगे। तो कौन सा आएगा अभी, तो इनका होल स्क्वायर बनाओ तो x² का तो होल स्क्वायर होगा x का स्क्वायर, x को x से गुणा करो x ही आएगा। y² का y और 100 का 10, दोनों का स्क्वायर तो दोनों को होल स्क्वायर करते हैं। y को y से गुणा करेंगे y² आ रहा है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ रहा है, यानी होल स्क्वायर तो हमने बढ़ा दिया। इसको तो मान लो a और इसको मान लो b, तो ये सरसमी का बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b और a माइनस b। तो x का होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b, a का मान तो कितना है x प्लस b का मान है y बटा 10। अब a माइनस b, तो ये किस संख्या लिख दो, किसमें माइनस, तो ये हो गई
अपने सर्वसम्य का हल। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 अपने उपयुक्त सर्वसम्यकों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करो। तो इसमें सर्वसम्यक कौन सी लगेगी? तो 3 संख्या है, तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो और एक को सी, और तीनों के ऊपर होल स्क्वायर है। तो इसमें सर्वसम्यिका लगेगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ पर ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या और सी तीसरी संख्या है। तो अपना पहला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या तो a का मान, b का मान 2y और c का मान 4z है। तो a यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है? 2y, 2y का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर। आगे प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुणा a का मान आ गया x गुणा b का मान 2y। अब 2bc, तो 2 गुणा b का मान 2y और c का मान 4z। आगे है प्लस 2ca, 2c का मान 4z गुणा a का मान ये रहा x, मान तो हमने रख दी। अब इनको हल करना है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर तो 4, y का y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर प्लस इनको गुणा करो, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 y। आगे इनको गुणा करेंगे तीनों संख्याओं को, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को आगे ले 4 से गुणा करेंगे 16 और y गुणा z, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 z x। ये हो गया अपने सर्वसम्यिका हल। अब आगे की सर्वसम्यिका 2x है, 2x माइनस y प्लस z, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो वही सर्वसम्यिका लगेगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ a का मान तो कितना है? 2x, b का मान है y और c का मान है z। तो ये मान रख देंगे इनकी जगह। तो a का मान तो कितना है? 2x, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस b यानी दूसरी संख्या कितनी? y, लेकिन सर्वसम्यिका में तो ये प्लस है, तो ये माइनस किसके साथ आएगा? संख्या के साथ, तो माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c यानी तीसरी संख्या कितनी है? z का स्क्वायर। आगे प्लस 2ab, तो 2 गुणा a यानी पहली संख्या कितनी है? 2x गुणा b यानी दूसरी संख्या माइनस का y, 2ab हो गया। अब 2bc, तो प्लस
टू बी का मान कितना, दूसरी संख्या माइनस का वाई, और सी का मान कितना जेड, प्लस टू सी है तो टू सी यानी तीसरी संख्या जेड गुणा ए का मान 2x। मान तो हमने रख दी। हल करना है इनको, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, टू ए बी। इनको हल करेंगे तो निशान हल करो, प्लस 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 और इस प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, संख्या गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 संख्या गुणा करो, x को y से गुणा किया x। आगे टू बी सी को हल करो, निशान हल करो, प्लस माइनस माइनस और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, हल करो 2 4 संख्या y गुणा जेड बाई जेड प्लस, इसमें सभी संख्या प्लस की है, संख्या को हल करो, 2 को 2 से गुणा किए करेंगे 4x जेड। ये हो गया अपने सरसमी का हल। अब बच्ची है सरसमी का नंबर 3, क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो वही सरसमी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ ए का मान तो है माइनस 2x, बी का मान है 3y और सी का मान है 2। तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर पहली संख्या माइनस 2x है तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी यानी दूसरी संख्या कितनी है 3y, तो 3y का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या जेड, जेड का मान कितना है 2z, 2z का स्क्वायर, तीनों संख्या स्क्वायर कर दिया। अब प्लस 2ab, तो प्लस 2 एक का मान है, पहली संख्या मान कितना माइनस का 2x, 2 एक का मान लिख दिया, बी का मान कितना है प्लस का 3y 2ab। अब आ गया 2bc, तो प्लस 2 बी का मान कितना 3y और सी का मान कितना 2z। आगे लिखा 2ca, 2c का मान कितना 2z और ए का मान पहली संख्या माइनस का 2x, मान तो हमने रख दी। अब इनको हल करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y का y स्क्वायर प्लस, निशान हल करो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होगा, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। है 2z का स्क्वायर करना है, पहले तो 2 का 4z स्क्वायर। अब करना है 2ab, तो निशान हल करो कि इसका आएगा माइनस का, संख्या को गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से 12, 4 संख्या गुणा करो xy। आगे प्लस 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 दूनी 12, y को z से गुणा किया yz। तीसरा पद है 2ca, तो निशान हल करो, पहले प्लस प्लस प्लस
और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। संख्या को गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को आगे वाले 2 से गुणा करेंगे 8, सारी संख्या गुणा करो x से 0। ये हो गया अपना तीसरा प्रश्न भी हल। अब चौथे के तीनों हल के लिए आगे 3 और है। क्या है आगे कि 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सर्च का वही लगेगी। इसको तो मान लो a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c का होल स्क्वायर। वही सर्च का पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस 2 तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। तो रखो मान। तो a का मान तो कितना होगा 3a, b का मान माइनस का 7b और c का मान माइनस का c। a का मान तो कितना हो गया माइनस प्लस का 3a, b का मान माइनस 7b और c का मान माइनस का c। तो मान रखेंगे पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या कितनी है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस b यानी दूसरी संख्या कितना है माइनस 7b, तो माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c यानी तीसरी संख्या कितना है माइनस c का स्क्वायर। तीनों संख्या का स्क्वायर कर दिया। आ गया प्लस 2ab, तो प्लस 2a यानी पहली संख्या 3a गुणा b यानी दूसरी संख्या 7b प्लस 2bc, 2b का मान 7b, c का मान माइनस का c प्लस 2ca, c यानी तीसरी संख्या माइनस c और a यानी पहली संख्या 3। हल करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, b का b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। आ गया 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 भी तो गुणा करेंगे, निशानों गुणा करेंगे प्लस 7 21 21 गुणा 42 ab। आगे निशानों को हल करेंगे, प्लस प्लस को हल करेंगे प्लस और प्लस माइनस माइनस। संख्या गुणा करो 7 दूनी 14, 4 संख्या गुणा करो 20। आगे निशान माइनस का, 3 को 2 से गुणा करो 6 a c और ये हो गया अपना चौथे का चौथा भी हल। अब चौथे का 5वां है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल। तब आपको फर्स्ट में का तो याद होगी, तब सीधा ही करेंगे। तो a का मान तो रखना अपने को माइनस 2x, b का मान रखना है 5y और c का मान रखना माइनस 3z। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a यानी पहले का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, दूसरी संख्या है 5y का स्क्वायर और तीसरी संख्या है माइनस 3z का स्क्वायर। तीनों संख्या का स्क्वायर कर लिया। आगे प्लस 2ab है, तो प्लस 2a का मान कितना माइनस 2x गुणा b का मान है 5y प्लस 2bc, तो 2b का मान 5y गुणा c का मान माइनस 3z।
प्लस 2c है तो 2c का मान माइनस 3z और a का मान माइनस 2x। अब आगे हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2x का 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर कितना होगा 25y स्क्वायर प्लस 3 का 9 जेड का जेड, तीनों का स्क्वायर कर लिया। अब है प्लस 2ab तो 2 गुणा a गुणा b का मान, तो निशान हल करेंगे पहले तो निशान आएगा किसका माइनस का। संख्या गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से, 5 के 20 x y प्लस इनको गुणा करो 10 और 10 को 3 से गुणा करो 30y जेड, निशान हल करो प्लस माइनस माइनस। आगे निशान अलग रहेंगे किसका प्लस का। संख्या गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 को 2 से 12 जेड। ठीक है, अब इसका छठवां प्रश्न है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। एक बटा 4a माइनस 1/2b प्लस a का होल स्क्वायर, वही सरसमी का है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a का मान पहले संख्या 1/4 है, b का मान माइनस 1/2b और c का मान 1 अपने को मान रखना है। तो a का मान तो कितना है 1/4, b का मान माइनस 1/2b और c का मान है 1। तो रखेंगे a का स्क्वायर पहली संख्या स्क्वायर यानी 1/4 a का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या है माइनस की 1/2b का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या है 1, तीनों का स्क्वायर कर लिया। अब है प्लस 2ab तो प्लस 2 गुणा a का मान है 1/4 है 2a और b का मान है माइनस 1/2, तो ab का मान रख दिया। अब 2bc तो प्लस 2b का मान है माइनस 1/2b गुणा c का मान है 1। आ गया 2c का मान 1 और a का मान 1/4। मान तो सभी के हमने रख दिए। अब हल करना है इनको, तो एक का मतलब 1 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर 1 का 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तीनों का स्क्वायर कर लिया। अब 2ab को हल करना है, तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस और इस प्लस को आगे वाले माइनस से गुणा किया तो माइनस। संख्या कट रही है तो काट दो यहीं पर ही, ये 2 कट गया कितनी बार 2 बार, तो ऊपर तो बच गए ab और नीचे बच गए 4। आगे वही निशान माइनस का आएगा, इससे 2 से 2 कट गया
कितना आएगा माइनस का बी प्लस इनको हल करो तो ये 2, तो ये आ गया a/2। ये हो गया अपने प्रश्न ये हल। प्रश्न संख्या 5, गुणनखंड करना है अपने को। तो ये देखना है ये गुण कौन सी सरसमी का है, ये देखना है अपने को। तो शुरुआत की तीनों पर स्क्वायर है और तीनों पर स्क्वायर है, तो ये तो हमने अभी हल किया है, यानी होल स्क्वायर बनाओ। तो ये सरसमी किसकी हो सकती है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है। क्यों, इसी में तीनों संख्याओं पर स्क्वायर होता है। तो देखो ये है या नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर करो। 4x किसका होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका है, 3y का y, और प्लस 16 किसका है, 4। अब यदि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसमें जो आगे 2ab 2bc और 2ca को गुणा करेंगे, इनको हल करेंगे तो ये मान आना चाहिए। तो देखो +2 एक का यानी पहली संख्या 2x गुणा b यानी 3y प्लस 2bc, b का मान 3, c का मान 4 प्लस 2c का मान 4z गुणा a का मान 2x। हल करो ये है क्या, तो अपने आना चाहिए कितना 12xy प्लस का आना चाहिए। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy आ रहा है, ये तो सही है, यानी यहाँ तक तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग सकता है। आगे देखो 24 आना चाहिए। तो देखो 4 3 12 12 दूना 24 का जेड आ रहा है, लेकिन निशान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे उन्हें देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 जेड एक्स आ रहा है, लेकिन इसमें भी माइनस का आ रहा है। तो देखो माइनस तो एक तो आ रहा है इसमें, एक आ रहा है इसमें, तो इन दोनों में चेयरसिंग में देखो कॉमन कौन सा, जेड, यानी जेड वाले के साथ क्या लगा दो, माइनस चिन्ह लगा दो जहाँ भी जेड दिखे, और अब हल करके देख लो माइनस का है। इसका मतलब ये सरसंख्या बढ़ रही है, कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का मान है 2x प्लस b का मान है 3y प्लस c का मान है -4। तो ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है कि इसका होल स्क्वायर हल करेंगे तो यही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस -4z का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना हल। ये का ये अगला प्रश्न है, तो इसमें भी ये करेंगे। अब इसमें 2 किसका होल स्क्वायर है, ये √2x का होल स्क्वायर होगा। y का स्क्वायर y का होगा स्क्वायर 8, तो 8 किसका होल स्क्वायर होगा, तो 8 का वर्गमूल निकाल लो आप, कितना होगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब देखो यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये तो सही है। आगे +2ab आता है, तो +2a का मान कितना √2x और b का मान y, +2bc तो 2b का मान y, c का मान 2√2z, और +2c तो 2c का मान 2√2z और a का मान √2x। ये है, तो हल करो देखो 2 को √2 से गुणा किया 2√2 आ रहा है, x को y से गुणा किया xy, निशान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आगे देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को √2 से गुणा किया 4√2y, z को yz, और ये आगे गुणा करो √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 को इस 2 से गुणा किया 4, 4 को इस 2 से गुणा किया 8, और x को z से गुणा किया xz, लेकिन निशान नहीं आ रही। तो निशान देखो -1 तो इसमें आ रहा है और एक माइनस इसमें आ रहा है। तो इसमें चर संख्या कॉमन कौन सी संख्या है, इसमें x वाली संख्या कॉमन है, यानी माइनस किसके साथ लगेगा,
एक्स वाली संख्या के साथ माइनस लगेगा, तो जहाँ भी एक्स वाली संख्या दिखे क्या लगा दो माइनस। तो किसका होल स्क्वायर बन गया ये माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया अपने प्रश्न 2.5 के 5 क्वेश्चन।